बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन फ्राई बोटी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बनाएंगे। अगर आपके घर में कोई दावत है एज आ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चटपटी मसालेदार ये चिकन फ्राई बोटी बनती है। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि ये चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी और टेंडर बनेगी। फ्राई करते वक्त चिकन के ऊपर से मसाला बिल्कुल भी उतरेगा नहीं। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चले शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो चिकन बोनलेस ली है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद चिकन को मैंने काट लिया था थोड़े बड़े पीसेस में। चिकन के जो पीसेस काटे हैं वो ज़्यादा छोटे ना हो, इस तरह से थोड़े बड़े बड़े पीसेस होने चाहिए। चिकन को धोने के बाद मैंने छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए ताकि चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1/4 कप इसमें दही डालेंगे। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर आप टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। 2 टीस्पून इसमें कूटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कूटा हुआ धनिया डालेंगे इसमें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसमें 2 से 3 बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और अब इसमें लेमन जूस डालेंगे। यहाँ पर मैंने बड़े साइज का लेमन लिया था तो मैं आधा डालूंगी। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे जिसको हॉट सॉस भी कहते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर फूड। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन इससे चिकन का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब तमाम मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि मसालों के साथ चिकन अच्छी तरह से कोट हो जाए। चिकन को लेमन जूस लगाया है, सिरका लगाया है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनेगी। और मसाले को कम से कम 1 घंटा लगा के मैरिनेट ज़रूर करना है ताकि चिकन में मसाले अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो चिकन में जो लेमन जूस और सिरका लगाया है उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनेगा। मसाले को चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए ताकि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी और टेंडर बने और मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। अब चाहे तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, उससे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब चिकन को 1 घंटा हो गया था, बहुत ही अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी, मसाले चिकन में अच्छी तरह से जज़ब हो गए थे। तो अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है उसकी क्या वजह है। तो कॉर्नफ्लोर डालने की वजह ये है कि मसाले जो हैं चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे और चिकन को फ्राई करेंगे तो मसाला इसके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगी। अब कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मैंने चिकन में मिक्स कर लिया है और चिकन बहुत ही अच्छी तरह से मसाले से कोट हो गई है। और अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से मसाले से कोट हो गई है। अब मसाला चिकन के ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और बहुत ही अच्छी चिकन फ्राई होगी। अब चिकन को फ्राई करेंगे तो उसके लिए 1 कप ऑयल मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया था और चिकन के एक एक पीसेस को डालते जाएंगे इस तरीके से पैन में और फ्राई करेंगे। और देखिए चिकन के ऊपर जो मसाला है वो अच्छी तरह से लगा हुआ है, बिल्कुल भी फ्राई करते वक्त उतरेगा नहीं। तो चिकन को फ्राई करने से पहले ऑयल का जो टेम्परेचर है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर चिकन को ठंडा ऑयल में डाल दिया जाएगा तो मसाला जो है चिकन के ऊपर से फ़ौरन से उतर जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसका आपने खास ख्याल रखना है। चिकन के ऊपर से मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा जब आप इसको गरम गरम ऑयल में डालेंगे। और जैसे ही इसको ऑयल में डालेंगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई होने देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन की बोटियों पे सेट हो जाए। और फिर इसकी साइड को पलटना है। तो चिकन की एक साइड को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए तब तक इसको फ्राई करेंगे कि इस पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और अंदर तक चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाए। और देखिए चिकन के ऊपर से मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा। फ्राई करते वक्त ऑयल इसका कितना साफ सुथरा है और चिकन की बोटियां कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुई हैं और कितना अच्छा गोल्डन क्रिस्पी यहाँ पे कलर आया है। तो बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार ये चिकन फ्राई बोटी बनती है। यकीन करिएगा जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब इसको प्लेट में
निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटी ये मसालेदार बोटी बनकर तैयार हुई है। और देखिए फ्राई करते वक्त मसाला ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरा और बाहर से कितना अच्छा क्रिस्पी इस पे कलर आया है। और अंदर से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनती है। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसका टाइम 7 से 8 मिनट का है। ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी तो अंदर से ड्राई हो जाएगी, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेगी। बाहर से कितनी क्रिस्पी लग रही है, मसाला ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरा, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको सर्व करें अपनी मनपसंद चटनी के साथ, तो जरूर ट्राई करिए ये मजेदार सी चिकन फ्राई बोटी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। अगर आपको हमारी आज की चिकन फ्राई बोटी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मजीद मजेदार और आसान रेसिपीज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी हौसला अफजाई ही हमारा जज्बा है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली जबरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। खुश रहें, आबाद रहें।